आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। नया जोश, नया विचार। दमदार उम्मीदवार राजू गोपला ने इस बार पैनल नंबर 19 से चुनावी मैदान में। भाजपा संगठन ने शहर में व्यापारिक नेतृत्व को मजबूत करने के उद्देश्य से नरेश थारवानी को जिला कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी नेतृत्व ने यह नियुक्ति उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव और स्थानीय व्यापारियों के साथ मजबूत संबंधों को ध्यान में रखते हुए की है। भाजपा का मानना है कि नरेश थारवानी की नियुक्ति से व्यापारी वर्ग की समस्याओं के समाधान, संगठन और व्यापारिक समुदाय के बीच बेहतर समन्वय तथा पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन को गति मिलेगी। अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए थारवानी ने कहा कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ पार्टी की वित्तीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजेश वधारिया, विधायक कुमार आइलानी, प्रदीप रामचंदानी, अमित वाधवा, हरीश भाटिया सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों द्वारा नरेश थारवानी का शॉल पुष्पगुच्छ के साथ प्रतीकात्मक रूप से बंदूक और कुल्हाड़ी भेंट कर सम्मान किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी जो हमें कार्य सौंपेगी वो हम निभाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पार्टी के उम्मीद पे उतरे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी हमें जवाबदारी दी गई है वो हम अच्छी तरह निभावे और पार्टी को अपना सबसे अच्छा जो है ये आउटपुट देवे। पूरी कोशिश करेंगे। व्यापारी सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे? व्यापारी की सुरक्षा के लिए किस तरह का काम करोगे? व्यापारी सुरक्षा के लिए पहले से भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है ही, और पूरे जो भी फैसले लेते हैं वो व्यापारियों के फ़ायदे में होने चाहिए। यही हमारी, पहले भी हमने पार्टी के साथ ये काम किया हुआ है। मैं व्यापारी सेल का महासचिव रह चुका हूँ। तो व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की तरक्की के लिए, व्यापारियों के उद्धार के लिए बहुत काम किया हुआ है और पार्टी की तरफ से आगे भी जो काम हो सकेगा व्यापारियों के लिए हम उसके लिए भी करेंगे। भारत माता की जय घोष करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टीच्या आज भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला कार्यालय में नरेश थारवानी को जिला कोषाध्यक्ष पद की एक बहुत बड़ी जवाबदारी दी गई है। उन्होंने पहले कई जगहों पे, कई पदों पे सफलतापूर्वक काम किया है। उनकी लगन, उनकी निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने उन्हें जिला कोषाध्यक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ में हमारे जो व्यापारी भाई आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं, ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी जिस स्पीड से महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोजगार निर्मित हो रही है, रोजगार का सृजन हो रहा है, जिससे व्यापारी बहुत खुश हैं। कुछ दिन पहले ही हमने आपके ही बाजार में जीएसटी रिफॉर्म्स जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 सितंबर 2025 से लागू किए, उसका स्टिकर लगाया तो हमने देखा कि व्यापारी उससे बहुत खुश हैं। व्यापारियों का बिजनेस बढ़ा है, बिजनेस बढ़ने से उनका नफा बढ़ा है, टर्नओवर बढ़ी है और उन्होंने इस देश के निर्माण में
जीएसटी और इनकम टैक्स देके बहुत बड़ा उनका जो योगदान है वो योगदान को आगे बढ़ाया है। व्यापारी इस उल्लासनगर के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, इस पूरे भारत देश के रीढ़ की हड्डी है। जितना व्यापार आप करेंगे उतना भारत सशक्त होगा। आज हम लोग विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका और चाइना के बाद हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो ये व्यापारियों की बदौलत है, उनके द्वारा किए गए बिजनेस की बदौलत है। और उल्लासनगर का व्यापार ऐसा नहीं है कि सिर्फ उल्लासनगर तक सीमित है। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में आपका सामान जाता है, चाहे वो मोबाइल बाजार से हो, चाहे वो फर्नीचर बाजार से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बाजार से हो, हर जगह आपके द्वारा सामान बेचा जा रहा है और भेजा जा रहा है। आगे आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप घर घर में जाके प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों को जरूर पहुंचाएं। साथ में हमारे लाडले मुख्यमंत्री द्वारा जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई एयरपोर्ट की आधारशिला रखी और उन्होंने ही उसका लोकार्पण भी किया। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मेट्रो 3 उन्होंने ही भूमि पूजन किया, उन्होंने ही लोकार्पण किया। इसमें उद्धव ठाकरे की सरकार ने आते ही महाराष्ट्र के और मुंबई के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी, जिसमें मेट्रो 3 भी शामिल था। क्या मुद्दा उठाया कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और आरे कॉलोनी के अंदर उनका शेड बनने नहीं दिया। 3 साल ये प्रोजेक्ट लटका रहा। उसको गति तभी मिली जब उद्धव ठाकरे की सरकार का विसर्जन हुआ, तभी जाके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को गति मिली। कुछ दिनों में आप देखेंगे मेट्रो की लाइन 2 और 9 का पार्ट खुला है, बाकी पार्ट अभी ये दिसंबर महीने में खुलने जा रहा है। आप यहां से शीलफाटा रोड पे जा रहे होंगे, देखते होंगे कि कल्याण तक मेट्रो आ चुकी है, थाना तक मेट्रो आ चुकी है, भिवंडी मेट्रो पहुंच चुकी है और भिवंडी से कल्याण और कल्याण से उल्लासनगर मेट्रो 5 आने वाली है। ये दिखा रहा है कि भारत किस गति से आगे बढ़ रहा है। कल्याण तक 4 लाइनें आ चुकी हैं रेलवे की, कल्याण से करजत और कल्याण से कसारा 2 और एडिशनल लाइन डाली जा रही है। बहुत बड़ी गति से उनका काम चालू है। आप अगर कभी लोकल ट्रेन से या मेल से इस तरफ आते जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि किस स्पीड से काम चालू है। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री जी ने आगे के लिए और 2 लाइनें सैंक्शन करके दी। पूना में मेट्रो का काम आगे बढ़ाया, हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट दे रहे हैं। आज आप जाते होंगे, शिरडी जाएं या नागपुर जाएं या संभाजी नगर जाएं, जैसे पहले औरंगाबाद नाम से जाना जाता था, आप मात्र 3 घंटे में शिरडी पहुंच चढ़े। कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि हम लोग 3 घंटे में शिरडी पहुंचेंगे।
किसी ने ये नहीं सोचा था 4-4.5 घंटे में हम औरंगाबाद और 7 घंटे में 7.5 घंटे में हम लोग नागापुर पहुंचेंगे। जिस क्लास का, जिस क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ने, हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने खड़ा किया है, उसकी तुलना आज अमेरिका के रस्तों से हो रही है। इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आपको बहुत जल्द इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उल्लासनगर में देखने को मिलेगा। जब भी हमने 3,387 घर की प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूरी लाई, तो उस समय पे क्रेडिट लेने के लिए सेना आ गई, हमने किया है। और बैकडोर से उन्होंने भुल्लर महाराज को हाईकोर्ट में भेजा कि ये प्रोजेक्ट को रोका जाए। आज उल्लासनगर की 50 से ज्यादा इमारतें टूट गई हैं या डेंजरस बोल के तोड़ दी गई हैं। उसके रहवासी बेघर हो चुके हैं और मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी कि जो भी डाइलेपिलेटेड बिल्डिंग में, डेंजरस बिल्डिंग में घर तोड़ दिए गए हैं, उनको बेघर मान के हम उनको प्रधानमंत्री